हेलो गाइस, तो आज हम एक न्यू एनिमी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और इस एनिमी का नाम है गुड बाय ड्रैगन लाइव। और हम विदाउट एम्स किए हम चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। लेट्स गो। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि ड्रैगन को मार रहा होता है। ड्रैगन इससे कहता है कि मैंने आज तक अपनी जिंदगी में किसी भी ह्यूमन को परेशान नहीं किया और साथ ही मैं उनकी काफी ज्यादा मदद करता हूँ, लेकिन फिर भी वो लोग मुझे मार देते हैं। शायद हम जैसे ड्रैगन की लाइफ में ऐसा ही होता है, लेकिन फिर भी मुझ जैसे महान ड्रैगन की मौत ऐसे तरीके से नहीं होनी चाहिए थी। और जितनी लाइफ गॉड जिए हैं उतनी लाइफ मैं भी जिया हूँ। तो अब आसमान से कोई आएगा और मुझे यहाँ से लेकर जाएगा और मुझे इस बेकार सी जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा। इसी के साथ यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक पेरेंट्स दिखाए जाते हैं। वो लोग एक बच्चे को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और ये बच्चा वही ड्रैगन होता है और ये दोबारा पैदा हुआ है, यानी कि एक इंसान बनकर। ये पेरेंट्स कहते हैं कि आखिरकार तुमने आंख खोल ही ली है और तुम हमारे बेटे हो और साथ ही में हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं और तुम्हारा नाम डेनियर है। फिर हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डेनियर बड़ा हो चुका होता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम एरिस होता है। वो बोलती है कि चलो अब हमें घर जाना चाहिए। इसके बाद फिर डेनियल बताने लगता है कि जब मेरी ड्रैगन लाइफ खत्म हुई तो मेरा दोबारा जन्म हुआ एक ह्यूमन के तौर पे। इस गाँव में मैं खेती करता हूँ ताकि मैं कुछ पैसे कमा सकूँ। अगर यहाँ पर तुम्हारी एज 15 साल की हो जाती है तो तुम्हें मैच्योर मान लिया जाता है और इसलिए मेरी एज 16 साल की हो चुकी है, इसलिए मैं अपने घर वालों को छोड़कर अकेला लेना शुरू हो गया हूँ। इसके बाद डेनियल का भाई बोलता है कि क्या तुम कार लिजर्ट को देखने वाले हो ना। डेनियल बोलता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा है। वो अचानक से पता नहीं क्यों गायब हो जा रहे हैं, जिस पे इसका भाई बोलता है कि बट ये काम हमारा तो नहीं है ना, ये काम तो गार्ड्स का है ना। जिस पे डेनियल बोलते है कि उन गार्ड्स की भी क्या गलती है, वो लोग तो हमें सेव करने पे ही लगे रहते हैं और इसलिए उनको टाइम भी तो नहीं मिलता। अगर हमें कुछ मौका मिलता है तो हम भी तो उनकी हेल्प कर सकते हैं, इसलिए मैं जाके चेक कर लूंगा। इसके बाद डेनियल अपने फ्रेंड के पास चला जाता है। इसके फ्रेंड इसको कहते हैं कि तुमने तो काफी ज्यादा मछली पकड़ी है और इनमें से एक लड़की जिसका नाम मोलिदा होता है वो बोलती है कि क्या तुमने अपनी तैयारी कर ली। डेनियल बोलता है कि हाँ, मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ उसको, अब तो मेरी प्रैक्टिस भी काफी हो गई है और तुम लोगों ने मेरी काफी ज्यादा हेल्प की है और उसके लिए शुक्रिया। जिस पे मोलिदा बोलती है कि तुम भी तो हमारी काफी ज्यादा हेल्प कराते हो और इसलिए शुक्रिया बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। और डेनियल इनसे बोलता है कि क्या तुम यहाँ से जा रहे हो, जिस पे वो लोग बोलते हैं कि हाँ, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि हमें ट्रेनिंग करनी है। इसके बाद डेनियल हमें खाना बनाते हुए नजर आता है और वो ये बता रहा भी होता है कि यहाँ पर चोरों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और मॉन्स्टर की भी। यहाँ पर इतने ज्यादा सोल्जर नहीं है जो कि उन्हें बचा सकें, इसलिए गाँव वाले भी ट्रेनिंग करते हैं ताकि वो लोग सोल्जर की हेल्प करा सकें। तभी यहाँ पर एलेक्स आ जाती है और वो कहती है कि डेनियल मैजिक प्रैक्टिस का टाइम हो चुका है और अब हमें चलना चाहिए। और इसके बाद जो डेनियल होता है वो वहाँ पर वेन मैजिक का यूज कर रहा होता है और इसका टीचर बोलती है कि तुम काफी बढ़िया मैजिक करते हो, तो अब तुम्हें थोड़ा एडवांस लेवल का मैजिक को सीखना चाहिए और तुम्हें हफ्स के बारे में भी जानकारी लेना चाहिए। और इसके बाद डेनियल एक बुजुर्ग आदमी के पास खड़ा होता है और वो इससे बताने लगता है कि इस लड़की का नाम क्रिस्टाना है और ये भी आज से हमारे साथ ही रहने वाली है और ये थोड़ा नोवर फैमिली से बिलोंग करती है, इसलिए इसके साथ थोड़ा अच्छा बर्ताव करना। मतलब ये कि वो रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। इसके बाद जो डेनियल होता है वो क्रिस्टाना से मिलने के बाद अपने घर चला जाता है। यहाँ पर आकर वो अपनी मदर से मिलता है और उसकी मदर उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और बोलती है कि तुम आज तो काफी ज्यादा खाना लेकर आए। और इसके बाद वो तीनों खाना खाने लगते हैं और डेनियल को अपनी मदर के हाथ का खाना काफी ज्यादा पसंद आता है। डेनियल का डैड बोलता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ से अलग रहने क्यों चले गए, क्योंकि तुम्हें अकेला रहना काफी ज्यादा पसंद है। अगर तुमने अच्छा खाना खाना है तो तुम शादी करो ताकि तुम्हारी वाइफ तुम्हें अच्छा खाना बनाकर खिला सके। जिस पर डेनियल बोलता है कि भाई ने भी यही बोला था, मगर मैं भी शादी करना ही नहीं चाहता, मुझे अपनी लाइफ को और ही ज्यादा एक्सप्लोर करना है। तभी उसका छोटा भाई बोलता है कि कल आप लिजर्ट को देखने के लिए जाने वाले हो ना। जिस पे डेनियल बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा। उसकी मदर बोलती है कि वो रास्ता तो काफी ज्यादा खतरनाक है। डेनियल बोलता है कि आप फिक्र मत करो, मैं ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा, मैं बाहर से उसको देखकर वापस आ जाऊंगा। उसके अगले दिन ही डेनियल वहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाता है और ईस्ट भी वहाँ बोलने लगता है कि गॉड की प्रेजेंट तुम्हारे साथ है। डेनियल की टीचर भी वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें डराना तो नहीं चाहती हूँ, पर मैंने तुम्हारा फीचर देखा है जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो तुम अपना वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद एरिस उसे खाना देती है। फिर डेनियल यहाँ से अपनी लोकेशन पे पहुंच जाता है। उसे देखते ही वहाँ पर पता चल जाता है कि अर्थ मैजिक बढ़ चुका है, इसी वजह से वो सभी रिजल्ट वहाँ से भाग चुके हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कहती है कि तुम काफी ज्यादा मूर्ख होगे कि तुम यहाँ पर अकेले आए हो। जिस पर डेनियल कहता है कि हाँ, तुमने एकदम सही कहा, मैं यहाँ पर अकेला आया हूँ। ये बात सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि अब मुझको और क्या बोलना चाहिए। तभी हम उसका पूरा जिस्म देखते हैं जो कि आधा इंसान का होता है और आधा सांप का।
का और वो अजीबोगरीब हरकतें करने लग पड़ती है। फिर वो लड़की बोलती है कि मेरे को तुमसे लड़ाई शराई नहीं करनी। तभी अचानक से एक मॉन्स्टर उस लड़की पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी डैनियल बीच में आकर उस मॉन्स्टर का हाथ काट देता है और वो लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और पूछती है कि आखिरकार ये है क्या, जिस पे डैनियल उससे बताने लगता है कि ये अर्थ मैजिक से बना है। इसके बाद फिर डैनियल उससे बताने लगता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा लिजर्ड ला करते थे पर वो अचानक से ही गायब हो गए। मैं उसके रीजन जानने के लिए यहाँ पर आया था पर अब मुझे उसका रीजन पता चल चुका है। डैनियल उससे बोलता है कि क्या तुम्हें मैजिक यूज करना आता है, जिस पर वो लड़की यहाँ बोलती है, जिस पे डैनियल बोलता है कि अच्छा तो फिर हम साथ मिलकर लड़ाई करेंगे। फिर लड़की बोलती है कि मैं तो नहीं करने वाली लड़ाई क्योंकि वो काफी ज्यादा बड़ा है और मैं साथ में ही इतनी ज्यादा ताकतवर भी नहीं हूँ। जिस पर डैनियल बोलता है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं उस मॉन्स्टर को संभाल लूंगा अच्छे से। फिर उसके बाद वो जो लड़की होती है वो अपना मैजिक करने लग पड़ती है, एक स्नैक को समन करती है पर वो मॉन्स्टर उस स्नैक को काफी इजीली हिरा देता है और इसी चीज का फायदा उठाकर डैनियल अपनी तलवार से उसे 2 हिस्सों में काट देता है। जब मिट्टी वाला मॉन्स्टर मर जाता है तो उसकी सारी मिट्टी इसी लड़की पर गिर जाती है, जिससे वो लड़की काफी ज्यादा गंदी हो जाती है और तब डैनियल बोलता है कि इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो करना ही पड़ेगा। इसके अगले ही सीन में वो लड़की बोलती है कि मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ कि तुम मुझसे डरे नहीं, जिस पे डैनियल बोलते हैं कि तुम बाकी लैब पीस से अलग हो क्योंकि मैं जिस लैब पीस को जानता हूँ वो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और वो इंसानों पर भी हमला कर देते हैं। वैसे एक मेन बात है कि मैंने तुम्हें कभी भी अपने विलेज के आसपास नहीं देखा, वैसे तुम यहाँ कर ही क्या हो, जिस पे ये लड़की बताती है कि मेरी एज जो कि 17 साल से ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से मेरे घर वालों ने मुझे नकार दिया ताकि मैं अपने पार्टनर को चुन सकूं और यही हमारे गाँव का रूल होता है। डैनियल बोलता है कि काफी सच में ये बढ़िया बात है। वो लड़की बोलती है कि क्या तुम मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हो। डैनियल बोलते है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं वैसे तुम्हें देख रहा था क्योंकि सच में तुम काफी ज्यादा क्यूट लग रही हो। इसके बाद डैनियल बोलता है कि वैसे तो मुझे कुकिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें ये पसंद आए। इसके बाद जब ये लड़की उसे टेस्ट करती है तो उससे बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और ये बोलते है कि सच में ये काफी ज्यादा अच्छा है। वैसे तुमने ये बनाना किससे सीखा है, जिस पर डैनियल बोलते है कि ये बनाना मेरे को मेरी मदर ने सिखाया है और वो सच में काफी अच्छा डिनर बनाती है। और यहाँ पे इस लड़की का नाम जो कि सनीना होता है वो उससे कहती है कि जब तुम अपने पेरेंट्स के बारे में मुझे बताते हो तो तुम्हारे चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और तुम शायद अपनी फैमिली से काफी ज्यादा प्यार करते हो। इसके बाद डैनियल वो वाली बातें सोचने लग पड़ता है जब वो अकेला रहा करता था। ये देखकर सनीना बोलती है कि क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया तुम्हें, और डैनियल बोलते है कि नहीं तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा। और उसके बाद अगले ही सीन में दोनों अपने अलग-अलग रास्ते में जाने लगते हैं। डैनियल बोलता है कि मैं आशा करता हूँ कि तुम अपने पार्टनर को जल्दी से ढूंढ लो और सनीना बोलती है कि मैं अपनी जर्नी में साउथ की तरफ जाने वाली हूँ। फिर डैनियल बोलता है कि जब तुम्हारी जर्नी खत्म हो जाए तो तुम मेरे गांव की तरफ जरूर आना और मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलाऊंगा, जिस पे सनीना हाँ बोलती है। और इसी के साथ गाइस आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है और आप मेरे को कमेंट में लाजमी बताएं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी और हम इस एनिमे को कंटिन्यू करें या नहीं, ये भी आप कमेंट में लाजमी बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना लाजमी। और इसी के साथ हम आपको मिलेंगे अगली एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।